नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य सौरभ शुक्ला और स्वागत करता हूं आचार्य सौरभ जी पर। प्यारे दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने बताया कि गौरी गणेश का पूजन कैसे कराएं या कैसे करें। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कलश स्थापन कैसे करें या कलश स्थापना कैसे कराएं। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ पंडित जी नहीं पहुँच पाते हैं या फिर वैसे नॉर्मल पंडित जी पहुँचते हैं। तो हमारा जो वीडियो है वह जो नए पंडित जी लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर जो लोग स्वयं से कलश स्थापन करना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपको कलश को बढ़िया से तैयार कर लेना है। कलश पे स्वास्तिक इत्यादि बना देना है। कलश के कंठ में एक रक्षा सूत्र या लाल कपड़ा बांध देना है और उसके बाद में कलश में गंगा जल रख करके और कलश में नॉर्मल जल परिपूर्ण करना है, भरना है उसको। इसके बाद की विधि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ पे कलश स्थापना करना है वहाँ पे शुद्ध मिट्टी इत्यादि रख करके और हल्दी और रोली से अष्टदल कमल बनाना चाहिए और अष्टदल कमल बना करके कलश को रख देंगे। उसके नीचे जो पृथ्वी है उसका स्पर्श करेंगे। सबसे पहले मंत्र इस प्रकार से, ओम महिद्यो पृथ्वी च न इमं जज्ञं मिमिच्छतां प्रपीतान्नो भरीमभिः। इस मंत्र से पृथ्वी का स्पर्श करेंगे। इसके बाद में उस अष्टदल के ऊपर सप्तधान्य रखेंगे। सप्तधान्य आप रख करके इस मंत्र से रखेंगे, ओम ओखधयः संवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै क्रीडोति ब्राह्मणस्य गुंराजन्य पारयामसि। इस प्रकार से सप्तधान्य रख देंगे और सप्तधान्य के ऊपर अब कलश रखेंगे। दोनों हाथों में कलश लेकर के रखेंगे और मंत्र यह है, ओम आजिघ्र कलशं मह्यत्वाभिसत्त्विन्दव पुनरूर्जा निवतस्वसानः सहस्रं दुक्षोरुधार पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः। इस मंत्र से कलश स्थापन कर देना, कलश को रख देना है। अब कलश में जल भरना है। अगर भरा हुआ है तो थोड़ा सा पत्ती से जल डाल देना है। जल का मंत्र इस प्रकार से है, ओम वरुणस्योस्तंभनमसि वरुणस्तकंभर्सर्जनिस्तो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। इस मंत्र से कलश में जल भर देना है। इसके बाद में कलश में चंदन डालना है। मंत्र है, ओम हरियाम्मा त्वां गंधर्वाय खानास्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा बुद्धिमान्यक्षमादमुच्यतः। इस मंत्र से कलश में चंदन डाल देना है। कलश में सर्वौषधि डालना है। सर्वौषधि ना हो तो एक फूल डाल देना है। ओम या ओखधि पूर्वा जाता देयोभ्यस्त्रियुगं पुरा ममेनु बभ्रूणा महागुं सतं धामानि सप्त च। जिसके पास सर्वौषधि ना हो वह सतावर डाल सकता है। इसके बाद में कलश में दुर्वा डालना है। दुर्वा का मंत्र इस प्रकार से है, हरियाम्मा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवान्नो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। इस प्रकार से दुर्वांकुर डाल देना है। इसके बाद में कलश में कुशा डालना है। कुशा का मंत्र इस प्रकार से है, हरि ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितृवाह प्रसावात् पूनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रवते पवित्रपो तस्य जत्कामा पुने तच्चकेयम्। इस प्रकार से कलश में कुशा डाल देना है। इसके बाद में कलश में सप्तमृतिका डालना है। यदि सप्तमृतिका ना हो तो गंगा की मिट्टी, गंगा जिसे मिट्टी ला करके डालना है।
मंत्र इस प्रकार से है। ओम स्यो नः पृथिवीनो भवा निचरा निवेशनी यक्षानः शर्मसा प्रथाः। इस प्रकार से कलश में सप्तमृत्तिका डाल देना है। कलश में सुपारी डालना है, पुंगी फल। हरि ओम माजा फल नीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पीड़ी बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुंचत गुंहसः। इस मंत्र से कलश में सुपारी डाल देना है, पुंगी फल डाल देना है। कलश में पंचरत्न डालना है। पंचरत्न की डिब्बी मिलती है पूजन सामग्री की दुकान पे। पंचरत्न कलश में डालना है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम परिवाजपति कबीरग्निर्हवियान यक्रमीति दधरत्नानि दाशुषे। इस मंत्र से पंचरत्न डालना है। इसके बाद में कलश में द्रव्य डालना है, एक आठी सिक्का डालना है। मंत्र इस प्रकार से है। हरि ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातहं पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विकविधेम। इस प्रकार से एक सिक्का द्रव्य डाल देना है। इसके बाद में कलश में पंच पल्लव डालना है। अभाव में आम्र का पल्लव डाल देना है। पहले तो पंच पल्लव होना चाहिए। आम, पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, इन सारे वृक्षों का पल्लव होना चाहिए। यदि ना हो तो अभाव में आम का पल्लव डालना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम अस्वस्थे वो निखननम परणे वो वशतिष्कृता गोभाज इत किला सत यत सनवथ पुरुखम। इस मंत्र से पल्लव डाल देना चाहिए। अब कलश को 2 वस्त्रों से वेष्टित करें या उसके कंठ में रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से। हरि ओम सुजातो ज्योतिकः सहस्रमवरुतमासाद स्वावाशो अग्ने विश्वरूप गुं सव्यस्वा विभावसो। इस मंत्र से रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए कलश के कंठ में। इसके बाद में कलश के ऊपर एक कटोरी में या कलश के नाप का कोई कटोरी हो, कोसा हो, कुछ भी हो, उसमें चावल भर करके, कोई भी धान्य भर करके ऊपर रखना है। पूर्ण पात्र इसको बोलते हैं। उसको इस मंत्र से रखना है। हरि ओम पूर्णा द्रवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीड़ा वह इकामूर्जगुं सतक्रतोः। इस मंत्र से पूर्ण पात्र रख देना है। इसके बाद में कलश के ऊपर लाल कपड़े में लपेटा हुआ या कलावे में लपेटा हुआ एक नारियल रखना है। मंत्र है। हरि ओम जाफल नीर्जा अफूल अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पीड़ी बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुंचत गुंहसः। इस प्रकार से नारियल स्थापित कर देना है। इसके बाद में हाथ में अक्षत फूल लेकर के वरुण भगवान का ध्यान करते हुए आवाहन करना है। वरुण देव को बुलाना है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्दासास्ते यजमानो अभिर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुष गुं समान आयुः प्रमोखिः। बोलना है। अस्मिन् कलशे सांगम सपरिवारम सायुधम साशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि ओम अपाम पते वरुणाय नमः। अक्षत फूल कलश के ऊपर छोड़ देना है, चढ़ा देना है। अब कलश में अक्षत छोड़ते हुए गंगाली देवताओं का आवाहन करना है। बाएं हाथ में अक्षत रख लेना। दाहिने हाथ के 3 उंगली मध्यमा अनामिका अंगुष्ठा से थोड़ा थोड़ा अक्षत कलश पे छोड़ना है और समस्त तीर्थों का ध्यान करना है। मंत्र बहुत लंबा है। आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश या कर्म कांड प्रबोध पुस्तक लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए अक्षत छोड़ते चले जाइए। इसके बाद में प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है। गौरी गणेश पूजा में भी प्रतिष्ठा मैंने बताया, यहाँ भी प्रतिष्ठा बताया। बिना प्रतिष्ठा के कोई पूजन संपन्न नहीं हो सकता है। तो प्रतिष्ठा का जो मंत्र है आप लोग नॉर्मल मंत्र मैं बताता हूँ, क्योंकि लौकिक मंत्र आप लोग बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा।
ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवमर्चाये माम हेति च कश्चनः। इस मंत्र से प्रतिष्ठा करना है। दोनों हाथों से कलश का स्पर्श कर देना है, थोड़ा सा अच्छा छोड़ देना है। इस प्रकार से ओम कलशे वरुणाद्यावाहि देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। और इसके बाद में षोडशोपचार से पूजन करना है। षोडशोपचार पूजन का जो विधि है मैंने गौरी गणेश पूजा में बताया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के आप देख लीजिए। इस प्रकार से कलश स्थापन करना चाहिए। नवरात्रि समीप है। यदि आप स्वयं से कलश स्थापन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन कलश स्थापन में क्या क्या आवश्यक होता है? गौरी गणेश तो हर एक पूजा में आवश्यक है। गौरी गणेश का होना आवश्यक है, उनका पूजन होना आवश्यक है। तो मैंने गौरी गणेश का पूजन वाला जो पार्ट है पिछली वीडियो में डाला है, उसको जा कर के आप देखिए। इसके बाद में कलश का पूजन भी आवश्यक है और साथ में नवग्रह का पूजन भी आवश्यक है। नवग्रह के साथ में चाहे चतुष्ट योगिनी 64 योगिनी बनाइए, चाहे षोडश मातृका ये वेदी बनाइए। इन सारे विषयों पे मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। आपको सारा विषय मिलेगा अलग अलग, और इसको देख करके आप अपने घर में स्वयं से कलश स्थापन करा सकते हैं, स्वयं से गौरी गणेश का पूजन कर सकते हैं, नवग्रह का पूजन कर सकते हैं, षोडश मातृका और चतुष्ट योगिनी का पूजन कर सकते हैं, माँ अम्बा पारंबा जगतजननी दुर्गा माता का भी पूजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय माता दी।